एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रैपिड रिवीजन क्लास के अंदर गोल्डन की पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, टू सेफली परफॉर्म एन एमआरआई इट इज क्रूशियल टू वेरीफाई वेदर द मेटालिक डिवाइस इज एमआरआई कॉम्पेटिबल और नॉट। हमारे पास कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको एमआरआई करनी हो लेकिन मेटालिक डिवाइसेस भी हो, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि वह जो मेटालिक डिवाइस है वो एमआरआई कॉम्पेटिबल है या नहीं। इसीलिए जब भी हम एमआरआई के लिए पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो हमें फर्स्ट वेरीफाई करना है सबसे फर्स्ट मेटालिक डिवाइस है या नहीं, और अगर है तो यह एमआरआई के लिए कॉम्पेटिबल है या नहीं। मेटालिक डिवाइस में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पेसमेकर वगैरह, तो हमें यह पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज्ड सीएसएफ प्रेशर ऑफन अकर्स आफ्टर पंक्चर और ड्यू टू कंडीशंस लाइक स्पाइनल हाइपोटेंशन। आफ्टर लंबर पंक्चर जो होता है सीएसएफ प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और ड्यू टू कंडीशंस लाइक स्पाइनल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंक्रीज्ड सीएसएफ प्रेशर कैन बी कॉज्ड बाय। सीएसएफ प्रेशर जो होता है किस कंडीशन के अंदर हमारा इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो वो है हमारा हाइड्रोसेफेलस, ब्रेन ट्यूमर, सबएरेक्नोइड हेमरेज और इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस। यह कंडीशंस ऐसी है जहां पर हमारा सीएसएफ का प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन पेशेंट विद साइंस ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर परफॉर्मिंग ए लंबर पंक्चर कैन बी डेंजरस ड्यू टू रिस्क ऑफ ब्रेन हर्निएशन। हमें यह पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर कि हम लंबर पंक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। यह हमने क्वेश्चंस के अंदर भी एक बार सॉल्व किया है। तो लंबर पंक्चर जो होता है, अगर हमारे पास कंडीशन है कि वहां पर आईसीपी रेज्ड है तो हम उस कंडीशन के अंदर लंबर पंक्चर नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि रिस्क ऑफ ब्रेन हर्निएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ए पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय सीएसएफ लीक। हम जब भी लंबर पंक्चर करते हैं तो उसके बाद में पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक जो होता है हमें बहुत से लोगों के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है, और यह कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और यह किस वजह से होता है, सीएसएफ लीक की वजह से होता है। उसके बाद आता है, आफ्टर लंबर पंक्चर लाइंग फ्लैट हेल्प्स प्रिवेंट सीएसएफ लीकेज फ्रॉम द पंक्चर साइट। आफ्टर लंबर पंक्चर हमसे पूछा भी जाता है कि हम कौन सी पोजीशन देते हैं, तो लाइंग फ्लैट के लिए हम एडवाइस करते हैं। इससे क्या होता है, जो सीएसएफ लीकेज है प्रिवेंट फ्रॉम पंक्चर साइट, लीकेज जो होता है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स और पेशेंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसका जो मेन फाउंडेशन है वो होता है हमारा ट्रस्ट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक टर्म दी गई है, इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। फुल फॉर्म है इसका, प्यूपिल्स इक्वल राउंड एंड रिएक्टिव टू लाइट एंड एकोमोडेशन, PERRLA। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द थंब प्रिंट ऑन ए लेटरल नेक एक्सरे इज ए क्लासिक फाइंडिंग इन एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिग्लोटिस, इसकी हम क्लासिक फाइंडिंग की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेटरल नेक का एक्सरे करवाते हैं, और जब भी लेटरल नेक का एक्सरे कराते हैं और हमें थंब प्रिंट साइन देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है एपिग्लोटाइटिस का कंडीशन प्रेजेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। When transferring a patient from a bed to a wheelchair, the nurse should push the wheelchair footrest to the sides and lock its wheel. व्हीलचेयर का जो फुटरेस्ट है टू द साइड्स जो है पुश करना होगा नर्स को। इसी के साथ ही इंपॉर्टेंट है कि वह जो व्हील्स है हमारे लॉक होने चाहिए बिफोर हम ट्रांसफर कर रहे पेशेंट को बेड से व्हीलचेयर पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन द नर्स शुडंट मसाज द एरिया बिकॉज मसाज कैन इरिटेट द साइट एंड इंटरफेयर विद द रिजल्ट। जब भी हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हमें उस एरिया को मसाज नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि मसाज से क्या है, इरिटेशन हो सकता है साइड पे, इसी के साथ ही जो हमारा रिजल्ट है वो भी इंटरफेरेंस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट ब्लड प्रेशर द नर्स शुड इन्फ्लेट द मैनोमीटर टू 20 to 30 mm Hg above the disappearance of the radial pulse before releasing the cuff pressure। जब भी हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहे हैं तो वहां पर एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जिस पॉइंट पर हमारा रेडियल पल्स डिसअपियर हो रहा है उससे ऊपर हमें मैनोमीटर का जो बल्ब है उसे इन्फ्लेट करना होगा 20 से 30 mm Hg तक, फिर हमें उसे रिलीज करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिफोर ए पेशेंट्स हेल्थ रिकॉर्ड कैन बी रिलीज टू ए थर्ड पार्टी द पेशेंट और द पेशेंट्स लीगल गार्जियन मस्ट गिव रिटन कंसेंट। जब भी हम किसी भी पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड जो होता है किसी थर्ड पार्टी को रिलीज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जरूरी होता है कि या तो हमारे पास उस पेशेंट का रिटर्न कंसेंट हो,
पेशेंट्स का कोई लीगल गार्जियन हो तो उसका रिटर्न कंसेंट मस्ट होना है। नेक्स्ट है हमारा इंसर्टिंग ए कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर इनटू द ईयर कैनाल कैन एक्सीडेंटली कॉज इंजरी। अगर हम कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर जो है ईयर कैनाल के अंदर इंसर्ट करते हैं तो इसकी वजह से एक्सीडेंटली इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन परकसिंग ए पेशेंट्स चेस्ट फॉर पोस्चरल ड्रेनेज द नर्सेस हैंड शुड बी कप्ड। जब भी हम पोस्चरल ड्रेनेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी पेशेंट को तो हम वहां पर चेस्ट में परकशन करते हैं। तो परकशन जो होता है उसके लिए जो हमारे हैंड्स का पोजीशन होता है, जैसा कि आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं, ऐसा कप शेप्ड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर डायग्नोसिंग मल्टीपल माइलोमा द मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट आर। मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन के अंदर हम डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट है हमारा बोन मेरो बायोप्सी, सेकंड आ जाता है सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद आता है यूरिन एनालिसिस फॉर बेंज जोन्स प्रोटीन, फिर आता है मैजिंग सच एज एमआरआई और पेट स्कैन, फिर है हमारा एलिवेटेड सीरम कैल्शियम लेवल। चलिए अब हम देख लेते हैं कि किससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट टेस्ट है जिसके अंदर बोन मेरो बायोप्सी किया था, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स को। सेकंड था हमारा सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इससे हम जो है एम प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा यूरिन एनालिसिस फॉर बेंज जोन्स प्रोटीन, इससे फॉर डिटेक्टिंग लाइट चेंज इन द यूरिन। इसके बाद आता है हमारा एमआरआई और पेट स्कैन टू असेस बोन डैमेज एंड लेशंस। इसके बाद लास्ट है हमारा एलिवेटेड सीरम कैल्शियम लेवल, ड्यू टू बोन रिसॉर्प्शन हमारा सीरम कैल्शियम लेवल एलिवेट हो सकता है, इसीलिए हम इसे भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ए पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट शुड रिमेन इन प्लेस अंटिल द पेशेंट हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड हैज लेफ्ट द प्रीमाइसेस। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो हम उन्हें सबसे फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट प्रोवाइड करते हैं। यह ब्रेसलेट तब तक उनके पास रहता है जब तक कि वो वहां से हेल्थ केयर फैसिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो जाते हैं या प्रीमाइसेस से लेफ्ट आउट नहीं हो जाते तब तक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीरम फेरिटिन इज इंपॉर्टेंट फॉर मॉनिटरिंग आयरन लेवल्स आफ्टर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जब भी होता है तो जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो जरूरत होती है हमें सीरम फेरिटिन के लेवल को मॉनिटर करने की, जिससे कि हम हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंप्रूव हो रहा है या नहीं, आयरन का लेवल इंप्रूव हो रहा है नहीं, यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेंज जोन्स प्रोटीन्स आर लाइट चेन्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑफन फाउंड इन द यूरिन ऑफ पेशेंट्स विद मल्टीपल माइलोमा। जैसा कि हमने प्रीवियस वाले पॉइंट के अंदर देखा ही था, मल्टीपल माइलोमा के डायग्नोसिस के अंदर बेंज जोन्स प्रोटीन जो होता है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है। यह जो प्रोटीन होता है इसके अंदर लाइट चेन्स होती है इम्यूनोग्लोबुलिन की।